डियर स्टूडेंट, आप माने या न माने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पिछले 2 महीनों से इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक के बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्कूल खोल दिया जाए। इसको लेकर देश भर के 24,000 सीबीएसई एफिलिएटेड प्राइम स्कूल्स यानी बड़े बड़े स्कूलों के साथ छोटे छोटे कस्बाई स्कूलों के बीच में 31 जुलाई 2020 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सर्वे कंडक्ट किया, स्कूलों के प्रिंसिपल से कन्वर्सेशन किया और यह स्कूल अनलॉक की प्रक्रिया को शुरुआत कर दी है। मतलब कि 31 अगस्त 2020 के बाद हो सकता है कि सीबीएसई क्लास 12 से लेकर क्लास 10 तक के स्कूल खोल दिए जाए। चूंकि 30% के करीब सीबीएसई अपने सिलेबस को रिड्यूस कर चुका है और बोर्ड के स्टूडेंट को ऑफलाइन मोड में एटलीस्ट 60% एजुकेशन देने होंगे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में, तभी इनके बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि यह ईयर 0 ईयर है और 0 ईयर मतलब नो बोर्ड एग्जामिनेशन, जनरल प्रमोशन की आगे के क्लास में प्रमोशन, फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, विदेशों में जाने पर उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के वैलिडिटी, बहुत सारे बात हो जाएंगे। इसको लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांटकर देश भर के करीब 24,000 स्कूलों के प्रिंसिपल से जिस तरह के कन्वर्सेशन किया और प्रिंसिपलों ने अपने क्लियर इंस्टेंसेज में बताया कि देश भर के सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल इस समय आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और अगर यह सिचुएशन यानी कि स्कूल लॉकडाउन बना रहता है, 50% सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल जो प्राइवेट फंडेड होते हैं और उन्हें पेरेंट्स के मनी पर डिपेंड होना होता है, वे बंद हो जाएंगे। इसलिए सीबीएसई को अब ये स्कूल खोलने चाहिए। हालांकि देश भर के स्कूलों में नॉर्थ और साउथ पार्ट से यह भी इंफॉर्मेशन दिया गया कि इन स्कूलों को 1 महीने का डिले यानी सितंबर लास्ट तक बंद रखे जा सकते हैं। देश भर के जितने भी स्कूलों के प्रिंसिपल ने सीबीएसई को अपने फीडबैक दिए, उन फीडबैक में साफ साफ कहा गया कि पेरेंट्स आर अनविलिंग टू सेंड देयर wards to the school, but we are able to conduct the school in an offline mode for at least standard 10 to 12 in an staggering manner. कुछ ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी मेजर के साथ इन स्कूलों को क्लास 10 से क्लास 12 तक ऑप्शनल वे में ऑड एंड आउट सिस्टम के तहत या इवन और आउट सिस्टम के तहत एफिलिएटेड स्कूल खोल दिए जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। स्कूलों के प्रिंसिपल ने जिस तरह के रिस्पांस देश भर के सभी पेरेंट्स स्टूडेंट के साथ कन्वर्सेशन के बाद सीबीएसई को रिपोर्ट दिया है, उनमें साफ साफ कहा गया है कि अभी स्टैंडर्ड 9 डाउनवर्ड जितने भी क्लासेज हैं उनको सस्पेंड रखा जाए और धीरे धीरे करके इन क्लासेस को आगे की ओर स्लाइड करते हुए ओपन किया जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड 9 से नीचे वाले क्लासेस को ऑनलाइन मीडियम में टीचिंग दी जा रही है। सीबीएसई के जितने भी टॉप मोस्ट स्कूल उन्हें भी कहा कि 55% से ज्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस से सेटिस्फाइड नहीं है और ऑनलाइन टीचिंग का जो मोड है इसको लेकर नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स आर वेल इक्विप्ड एंड वेल फैसिलिटेटेड टू कंडक्ट एंड गो ऑन स्मूथली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन टीचिंग। सीबीएसई अब इन्हीं रिकमेंडेशन को एमएचआरडी, जिसे हम बहुत जल्दी एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानेंगे, को भेजने वाली है। तो यह होपफुल है कि स्कूल अनलॉक प्रोसेस 1 शुरू हो जाएगा 31 अगस्त 2020 के बाद और स्कूलों के खुलने के सिस्टम जिस तरह से तय किए गए हैं, स्कूल शुड बी ओपन इन एन स्टैगरिंग मैनर, मींस
senior classes would go on alternative way where social distancing and all the measures should be done। जैसा कि स्कूल के प्रिंसिपल्स ने सीबीएसई को बोला है कि हमें स्कूलों को खोलने के साथ सीनियर क्लासेस के कंडक्ट करने से न सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के टेक्निकल एस्पेक्ट से बचा जा सकता है, बल्कि ऑड इवन फार्मूला को प्राप्त करते हुए 2 शिफ्ट और इवन 3 शिफ्ट में बच्चों को ऑफलाइन मोड में पढ़ाया जाना चाहिए। इससे स्कूलों के फाइनेंशियल बर्डन दूर होंगे और पेरेंट्स में भी सेटिस्फेक्शन का माहौल होगा। साथ ही टीचर जो ऑलरेडी इकोनॉमिक बर्डन के सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको भी काफी रिलैक्सेशन मिले। इसलिए सीबीएसई ने सभी स्कूलों को कहा है कि बहुत फास्ट और फ्यूरियस वे में रिपोर्ट नहीं दे। 15 अगस्त 2020 के बाद एक फाइनल दौर की मीटिंग सीबीएसई के साथ देश भर के सभी एफिलिएटेड करीब 50,000 से ज्यादा स्कूल के साथ यह डिस्कशन होना है, जिसमें क्लास 10 से लेकर 12 तक 50,000 अन्य सारे स्कूलों को कन्वर्सेशन में डाला जाएगा और उनके सभी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसलिए सीबीएसई के पहले के चेयरपर्सन अशोक गांगुली ने भी कहा कि स्कूल को फेज आउट मैनर में खोलना चाहिए। इस दौरान यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड 10 के बाद लोअर डिवीजन तक आते आते कम से कम अक्टूबर से नवंबर कर दिया जाए, ताकि पेरेंट्स के साथ साथ सोसाइटी में भी कॉन्फिडेंस का माहौल बने। कुल मिलाकर सीबीएसई के सामने जो रिपोर्ट आया है वह साफ कहता है कि इन स्कूलों को खुलने के लिए कम से कम 15 डेज पर मंथ के हिसाब से ब्रेकआउट सिस्टम को शुरू किया जाए और नेसेसरी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए। बाकी ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा क्लासेस को जोड़ा रखा जाए और एटलीस्ट 3 डेज अ वीक फिर 5 डेज अ वीक करके सीनियर क्लासेस को शुरू किया जाए। उसके बाद इस क्लासेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट के साइज को मिनिमम रखते हुए धीरे धीरे इंक्रीज किया जाए। हालांकि इस विषय पर फाइनल डिसीजन 15 अगस्त 2020 के बाद स्कूलों के डायरेक्टर और प्रिंसिपल के साथ सीबीएसई ऑफिशियल के बातचीत के बाद भारत के एजुकेशन मिनिस्टर डिसाइड करेंगे और होपफुली अब स्कूल खुलने की प्रक्रिया शुरू है। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच अपडेट्स